सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जैसा कि आप जानते हैं 3 अक्टूबर को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, जो कि नवरात्र में पड़ने वाली अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी साल में केवल 2 या 3 ही आती है। इस साल की यह सोमवार की आखिरी अष्टमी है। तो सोमवार की अष्टमी के जितने भी उपाय हैं, कम से कम 11 या 12 उपाय, कुल 12 उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंदर बता रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। हर एक उपाय, आपकी कोई सी भी समस्या हो, उस समस्या का हल का उपाय हम इस वीडियो में बता रहे हैं। वे धन वैभव से संबंधित हो, किसी अदालत के केस से संबंधित हो, या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, या कोई चर्म रोग हो, या फिर आपके शरीर में कहीं रोग है, कोई से भी आपको दुख या तकलीफ है, उन सभी का उपाय इन 12 उपायों के अंदर निहित है। तो हम आपको ये 12 उपाय बता रहे हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। किसी विशेष दिन नहीं किए, किसी और दिन नहीं किए जाते, केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही किए जाते हैं। तो सबसे पहला उपाय, जिसके अंदर आपको क्या करना है, यदि आपके शरीर पर कहीं काले दाग हैं, सफ़ेद धब्बे पड़ गए हैं, या फिर कोई और चर्म रोग हो गया है, तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है कलश में, और 1 कलश में जल लेना है। वो कच्चा दूध आप कलश की जगह कटोरी या किसी और पात्र में भी ले सकते हैं। साथ में आपको एक खाली पात्र भी लेके जाना है। सोमवार की अष्टमी वाले दिन आपको एक खाली पात्र को पहले यहाँ रख दीजिए नीचे। उसके बाद में आपको सबसे पहले कच्चा दूध, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस जगह पे पहले आपको कच्चा दूध समर्पित करना है। कच्चा दूध समर्पित करने के बाद में आपको जो आप 1 कलश जल लेके गए हैं, वह कलश जल भी आपको समर्पित कर देना है, और वे दोनों के दोनों इस पात्र में आ जाएंगे, कच्चा दूध और जल। अब इस पात्र को उठाकर आप आपके घर पे ले आइए। शाम के समय प्रदोष काल में जब आप स्नान करें, तो इस पूरे जल को आपको आपकी बाल्टी में, जहाँ आप स्नान करते हैं, जिस बाल्टी से स्नान करते हैं, उसमें डाल देना है और उससे स्नान कर लेना है। आपकी जो भी बीमारी होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब दूसरा उपाय इस प्रकार है कि यदि पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है और बात अदालत तक पहुंच गई है, और आप चाहते हैं कि आपका विवाह ना टूटे और विवाह बना रहे, तो इसमें आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि पत्नी चाहती है कि हमारा संबंध ना टूटे, और यदि पति चाहता है, तो दोनों में से जो भी चाहता है उन्हें मंदिर जाना होगा। मंदिर के जाने के बाद में उन्हें साथ में कच्चा सूत लेके जाना है। कच्चा सूत जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस कच्चे सूत को ले जाकर आपको क्या करना है, जैसे माता पार्वती हाथ बांधकर भोले शंकर के सामने बैठी रहती है, उसी प्रकार आपको नंदी जी के पीछे की साइड, यानी कि इस जगह पर हाथ बांधकर बैठना है। हाथ बांधकर बैठेंगे आप, पर आपके दोनों हाथों के बीच में, हाथ जोड़कर बैठेंगे, पर दोनों हाथों के बीच में एक बेलपत्र होना चाहिए। जैसे आपने ये दोनों हाथ जोड़ लिए, पर इसके बीच में आपको एक बेलपत्र रखना है। उसके बाद में क्या करना है, जो आपके साथ में व्यक्ति या जो भी गया है, उससे बोलना कि आपके दोनों हाथों पर कच्चे सूत को 7 बार लपेट दे। इस प्रकार से आपको कच्चे सूत को 7 बार लपेटवाना है अपने दोनों हाथों पर। आपको हाथ जोड़ के ही बैठा रहना है, हाथ खोलने नहीं है। जब 7 बार कच्चा सूत लपेट दे, तो ये जो सूत है ये गोले के रूप में रहेगा। अब आपको इस पूरे सूत को एक साथ उठा के बाहर निकाल लेना है आपके दोनों हाथों से। दोनों हाथों से सूत बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है, जो माता पार्वती हाथ जोड़कर बैठी रहती है, तो उस सूत को आपको माता पार्वती के हाथ में पहना देना है। माता पार्वती के हाथ में पहना देना है। उसके बाद में जो एक बेलपत्र आपके दोनों हाथों के बीच में था, उस बेलपत्र को भगवान शंकर को समर्पित कर देना है, आपका नाम और गोत्र बोलकर। यदि बात अदालत में भी चल रही होगी, तो वह केस वहीं समाप्त हो जाएगा और आप दोनों पति पत्नी का रिश्ता बन जाएगा। यह उपाय भी सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। अब तीसरा उपाय, यदि आपका बच्चा बार बार गिरता है, बार बार उसका एक्सीडेंट होता है, बार बार एक्सीडेंट होता है, कितनी कोशिश कर ली, तो आपको क्या करना है, 1 कलश जल लेना है। उसमें आपको सफ़ेद फूल डालने हैं। कुल 7 सफ़ेद फूल डालने हैं। या तो आप सफ़ेद जो रोज़ आता है उसको डाल सकते हैं, या और कोई दूसरा फूल भी आप डाल सकते हैं जो कि सफ़ेद कलर का हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सफ़ेद फूल। आपको सफ़ेद फूल कलश में डाल लेना है। 7 फूल डालने हैं। 7 सफ़ेद फूल डालकर उसमें थोड़ा सा
कच्चा दूध भी डाल लेना है। तो कच्चा दूध और 7 सफ़ेद फूल, ये दोनों चीज़ आपको एक कलश में डाल लेनी है और उसमें जल भी भरना है, जल भी भर लेना है। ये भरने के बाद में आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन ही भगवान शंकर के मंदिर में जाके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, अगर जिसका एक्सीडेंट बार बार होता है वह चढ़ाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यदि वह नहीं चढ़ा सकता तो उसका हाथ लगवाकर उस कलश पर आप वो सारा जल भगवान शंकर के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दीजिए। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा और यदि बच्चा बार बार गिरता है तो वह भी नहीं गिरेगा। यह था सोमवार की अष्टमी का तीसरा उपाय। अब सोमवार की अष्टमी का चौथा उपाय, इसमें क्या करना है? यह उपाय माइग्रेन वालों के लिए है। माइग्रेन वालों जिनका आधा सर दुखता ही रहता है, कभी इधर से सर दुखता है, कभी उधर से सर दुखता है, और माइग्रेन का दर्द ऐसा होता है जो कभी भी शुरू हो जाता है, वह समय देखकर नहीं आता। तो इसमें आपको क्या करना है? सोमवार की अष्टमी के दिन ही 7 लौंग लेनी है। जैसे 7 लौंग ले ली, 7 लौंग लेने के बाद में आपको क्या करना है? मंदिर के अंदर जाके जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अब तक तो आप सभी जान चुके होंगे अशोक सुंदरी का स्थान, तो जो अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर ये 7 लौंग आपको समर्पित कर देनी है। 7 लौंग समर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर उन लौंग को वहीं रखे रहने दीजिए। अब उन सारी लौंग को उठा कर ले आइए। उठा के लाने के बाद अगले दिन से, यानी सोमवार की अष्टमी पड़ती है, उसके बाद अगले दिन नवमी से आपको क्या करना है? सुबह उठना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ खाना पीना नहीं है। या तो अगर मंदिर पास में है तो भगवान शंकर के मंदिर चले जाइए, उनकी दहलीज पे खड़े होकर, या फिर आपके घर की दहलीज पे खड़े होकर आपको वो 1 लौंग चबा चबा के खा लेनी है। 7 लौंग चढ़ाइए, एक दिन 1 लौंग खानी है आपको। जैसे आपने आज चढ़ाई, कल 1 लौंग खाई, परसों दूसरी लौंग खाई, इस तरह आपको 7 दिनों के अंदर उन 7 लौंग को समाप्त करना है। ये 7 लौंग आप 7 दिनों तक खा लेंगे तो आपका माइग्रेन का कितना पुराना भी दर्द होगा, कैसा भी दर्द होगा, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं 5वां उपाय। 5वां उपाय में क्या है? यदि किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया है, सारे उपाय करके देखा, व्यापार कर करके परेशान हो चुका है, पर उसका व्यापार फलता फूलता ही नहीं है, तो उसमें उसको क्या करना है? एक दही का शिवलिंग बनाना है। वो आप सोचेंगे दही का शिवलिंग कैसे बनाए? तो दही को एक कपड़े के अंदर टांग दीजिए और जब वो एकदम ठोस हो जाए, यानी ठोस अवस्था में आ जाए, तो उसके बाद आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण कीजिए और ये शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको सुबह इसकी पूजन अर्चना करनी है। शिवलिंग का निर्माण कीजिए, पूजन अर्चना कीजिए, और इस दिन आपको व्रत भी रखना पड़ेगा। एक टाइम आपको फलाहारी करनी है और दूसरे टाइम आपको, यानी शाम के समय, खाना है। सुबह शिवलिंग का निर्माण करके इसकी पूजन अर्चना कर लीजिए। पूजन अर्चना में जो आप सामान समर्पित करना चाहते हैं वह समर्पित कर दीजिए। कोई विशेष सामान आपको समर्पित नहीं करना है। पंचामृत समर्पित करना चाहते हैं वह समर्पित कर सकते हैं, क्या आप दूध दही से भी भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। अब पूजा करने के बाद क्या करना है? आपको शाम के समय इस शिवलिंग का विसर्जन करना है। अब विसर्जन, यदि आपके आसपास नदी तालाब नहीं है विसर्जन करने के लिए, तो आप अपने घर पर ही एक पात्र में पानी भरकर उसमें भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। जब आप विसर्जन कर दें, यानी आप यदि नदी में विसर्जन करने जा रहे हैं तो उस नदी का 1 कलश जल भर के लेके आना है, और यदि आप आपके घर में ही किसी पात्र में विसर्जन कर रहे हैं तो आपको उसी में से 1 कलश जल भर लेना है। अब उस 1 कलश जल में आपको क्या करना है? एक तो सिक्का डालना है, कोई सा भी सिक्का डाल लीजिए, 1 का, 2 का, 5 का, एक सिक्का डालना है। एक सिक्का डालने के बाद में आपको एक कमलगट्टा डालना है। कमलगट्टा आप जानते होंगे काले कलर का आता है, कमलगट्टा डालना है, और साथ में ही आपको थोड़े से अक्षत डालना है। ये सब सामग्री आप कलश में डालकर उस कलश को जहाँ आप व्यापार करते हैं, यदि कोई दुकान आप चला रहे हैं तो उस दुकान में रख लीजिए, या फिर आप कहीं दूसरा व्यापार करते हैं तो अपने साथ रख सकते हैं। आपको कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका व्यापार पूर्ण तरह से चलना प्रारंभ हो जाएगा। अब सोमवार की अष्टमी का 6ठा उपाय। तो 6ठा उपाय इस प्रकार है, आपको इसमें क्या करना है? 31-31 करके 3 वस्तुएं लेनी। सबसे पहले 31 मूंग लेने हैं, जो हरी मूंग आती है। 31 चावल के दाने लेने हैं, यानी अक्षत लेने हैं, और ये अक्षत बिल्कुल पूर्णतः संपूर्ण होने चाहिए, खंडित कोई सा भी अक्षत नहीं होना चाहिए, और साथ में 31 बेलपत्र लेने हैं। अब सबसे पहले क्या करना है? आपको जो 31 चावल आपने लिए हैं,
वे आपकी मनोकामना करते हुए भगवान शंकर की जो दहलीज होती है, मतलब जब आप भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय जो द्वार की जो दहलीज होती है, उस दहलीज पे आपको 31 चावल रख देने हैं। आप किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, पर वैसे तो गुरुजी ने ऐसा बताया नहीं कि किस स्थान पर रखना, पर आप यदि रखना ही चाहते हैं तो आपको बाएं स्थान पर रखना चाहिए इसको, मतलब कि बाएं क्षमा कीजिएगा, दाएं स्थान पर रखना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड पर रखना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 31 मूंग है, उन 31 मूंग को, ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है, इस पैर के पास में समर्पित कर देनी है। यहाँ पर 31 मूंग समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको जो 31 बेलपत्र है, अब 31 बेलपत्र में आपको क्या करना है, लाल चंदन और पीले चंदन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो लाल चंदन की बिंदी यहाँ लगानी है और उसके बाद में पीले की बिंदी लगानी है, और ये तीनों पत्तों पर लगानी है आपको, एक पर नहीं, तीनों पत्तों पर, यानी कि लाल चंदन और पीला चंदन। लाल चंदन और पीले चंदन की दोनों की आपको बिंदी लगानी है। लाल चंदन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाल चंदन और पीले चंदन की बिंदी लगानी है। बिंदी लगाने के बाद में आपको इस 31 बेलपत्र को भगवान शंकर को समर्पित करना है। भगवान शंकर को समर्पित करना है, वो भी कौन से स्थान पर, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। और समर्पित करते समय जो बेलपत्र की डंडी रहेगी वह इस साइड में रहेगी, यानी कि इस साइड में बेलपत्र की डंडी आपको रखनी है। आपकी मनोकामना बोलते हुए 31 बेलपत्र समर्पित कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान शंकर पूर्ण कर देंगे। अब सोमवार की अष्टमी का 7वां उपाय, यदि समस्या आपके पास बहुत विकट आ रही है, आपने हर किसी के हाथ पैर जोड़ लिए, कोई भी आपकी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा है, तो इसमें आपको सोमवार की अष्टमी के दिन क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और वहां पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप किसी भी मिट्टी से कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपको उस पार्थिव शिवलिंग पर 5 सफेद फूल समर्पित करने हैं। 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल और एक यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ, एक जनेऊ समर्पित करना है। ये समर्पित करने से पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का पंचामृत स्नान कराना होगा। पंचामृत स्नान कराने के बाद में बाबा को ये तीनों चीज समर्पित कीजिए, एक जनेऊ, एक 5 सफेद फूल और थोड़े से काले तिल। समर्पित करने के बाद में एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद में जब घी का दीप आप प्रज्वलित कर दें तो उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष की आदि परिक्रमा कीजिए। जैसे कि ये बेलपत्री का वृक्ष है और इस बेलपत्री के वृक्ष के समक्ष आपने यहाँ पर बैठकर भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, तो आपको यहीं से जाना है और बस आधी दूर यानी कि यहीं से आपको वापस लौट कर आ जाना है। पूरी परिक्रमा आपको नहीं करनी है, बस यहीं से घूम के यहाँ तक पहुंचिए, आधे बेलपत्र की इस साइड तक जाके आपको वापस लौटकर यहीं आ जाना है। आधी परिक्रमा करनी है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो अपना कार्य बोलकर, जो भी आपका कार्य है, जिस भी परेशानी से आप घिरे हैं और वो परेशानी आपकी निकल ही नहीं रही, बाबा का विसर्जन कर दीजिए। उसी कार्य को बोलकर आपको बाबा का विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद में आपका जो कार्य होगा वह बाबा संभाल लेंगे और उसको पूर्ण भी कर देंगे। अब हम आपके सामने 8वां उपाय बता रहे हैं। 8वें उपाय में आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र लेनी है। 7 बेलपत्र लेने के बाद में उस 7 बेलपत्र में, जैसे कि ये एक बेलपत्र हो गई, वो बीच वाला जो बेलपत्र है इस पे आपको ओम लिखना है भगवान शंकर का स्मरण करते हुए। और ओम किससे लिखना है आपको, केसर चंदन से, यानी केसर को घिसकर उसका चंदन बनाना है और उस चंदन से आपको ओम लिखना है। इन दोनों पत्तियों पर भी आपको बिंदी लगानी है, एक बिंदी लगानी है और बिंदी लगाते समय गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है। 7 बेलपत्र पर आपको एक कार्य करना है और 7 बेलपत्र को आपको जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग में, उस पर आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। 7 बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दिए। अब उसके बाद में आपको उसमें से एक बेलपत्र उठा लेना है। एक बेलपत्र उठाकर आपके साथ घर पर ले आइए और उस बेलपत्र को लाल कपड़े में बांधकर अपने पास में रख लीजिए। यदि आप जेब में रख सकते हैं तो बढ़िया है, यदि आप घर में रखना चाहते हैं तो घर में भी रख सकते हैं, तो आप उसको अपनी जेब में रख लीजिए।
आपके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होगा, कोई परेशानी आपको नहीं घेरेगी। कोई बड़ी परेशानी भी आने वाली होगी तो वह बाबा बीच में ही रोक देंगे। अब सोमवार की अष्टमी का 9वां उपाय, इसमें आपको कुछ नहीं करना, 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र बिल्कुल अच्छे अच्छे, जो कि कहीं से भी टूटे फूटे कटे फटे ना हो, 5 बेलपत्र ले लीजिए। शाम के समय प्रदोष काल में आराम से जाइए। ये उपाय सबसे सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस 5 बेलपत्र लेने हैं। शाम के समय प्रदोष काल में आपको शिव जी के मंदिर में जाना है और जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है उस स्थान पर आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा उपाय है और इसमें कुछ नहीं करना। अब हम आपको 10वां उपाय बता रहे हैं। 10वें उपाय में क्या करना है आपको, हल्दी की, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 बिंदी लगानी है। हल्दी की 7 बिंदी लगानी है, क्षमा कीजिएगा, हल्दी की 7 बिंदी लगानी है अशोक सुंदरी के स्थान पर। 7 बिंदी लगाने के बाद में जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उनका हाथ रखवाना है आपको माता, जहाँ आपने बिंदी लगाई है, बिंदी आप पास पास में भी लगाते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इतनी दूर लगानी है, आप पास पास में भी 7 बिंदियाँ लगा सकते हैं। 7 बिंदियाँ लगाने के बाद जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उस लड़का लड़की का उस बिंदियों पे हाथ रखवाइए। हाथ रखवाने के बाद में आपको उसके हाथ के छापे पीपल के वृक्ष के ऊपर लगवाने हैं। कितनी बार? 5 बार। 5 बार आपको हाथ रखवाना है और 5 बार पीपल के वृक्ष के ऊपर आपको छापे लगवाने हैं। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, मात्र 3 से 3.5 महीने में उनका विवाह पक्का हो जाएगा। यदि छापे ना आए तो आप एक काम कीजिएगा, 5 बार हाथ रखवा लीजिएगा, थोड़े थोड़े छापे तो लग ही जाएंगे पीपल के पेड़ के ऊपर यानी कि पीपल का जो तना होता है पेड़ का, उस पे लगवाने हैं आपको। अब इसके बाद 11वां उपाय। 11वां उपाय में क्या करना है आपको, कुमकुम लेनी है और कुमकुम को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित करना है। यहाँ कुमकुम थोड़ा सा समर्पित कर देना है। अब इस कुमकुम को आपको उठा के लाना है, तो इतना सा मत समर्पित करना कि वो आपसे उठाया ना जा सके, थोड़ा ज़्यादा समर्पित करना। अब इसको उठाकर ले आइए। उठाकर लाने के बाद में आप इसको कुंवारी गाय के गोबर में मिलाना है, यानी थोड़ा सा आपको गोबर लेना है कुंवारी गाय का। अब आप सोचेंगे कुंवारी गाय कहाँ मिलेगी? जो गाय पालते हैं उन्हें पता होता है कि उनके पास जो गाय है उनमें से कौन सी गाय कुंवारी है, तो उस गाय का गोबर लाके थोड़ा सा गोबर लेना है आपको, और ये जो आप कुमकुम लेकर आए थे इस कुमकुम को इस गोबर में मिला देना है। मिलाने के बाद में जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसी के मस्तक में बिल्कुल बीचों बीच आपको इसकी एक बिंदी लगा देनी है। मतलब जो आपने गोबर और कुमकुम को मिलाया था उसकी बिंदी आपको उस लड़का लड़की के मस्तक पर लगा देनी है, और घर के बाहर आपको स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। दोनों तरफ स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। लड़का लड़की का विवाह 3 से 3.5 महीने में पक्का हो जाएगा। अब आखिरी उपाय जो कि सोमवार की अष्टमी का है, इसमें आपको, ये भी सबसे सरल उपाय, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पंखुड़ियों वाले फूल, जिनकी लाल पंखुड़ियाँ होती हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल लाल कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, वो फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। आपकी मनोकामना बोलते हुए बाबा चाहेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। ये सोमवार की अष्टमी के 12 उपाय थे जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन उपायों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। क्या पता यदि किसी को बहुत ज़्यादा समस्या हो तो वह इस वीडियो को देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सके और बाबा उसकी समस्या पूर्ण कर सके। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है क्योंकि इसमें कुल 12 उपाय बताए गए हैं। ये सभी उपाय धन वैभव के लिए, अदालत में केस चल रहा है, संपत्ति के लिए, या आपकी कोई विशेष मनोकामना उसके लिए हैं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। इसके बाद सोमवार की अष्टमी कब आएगी, अगले साल कब पड़ने वाली है, ये तो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। कैलेंडर के आने के बाद ही पता पड़ेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जैसे कि हमने आपके सामने 12 उपाय प्रस्तुत किए थे सोमवार की अष्टमी के, अब हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं। एक और उपाय आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं।
जो कि सोमवार की अष्टमी को किया जाता है। और यदि आप सोमवार की अष्टमी को नहीं कर पाते हैं उस उपाय को, तो आपको उस उपाय को 5 सोमवार करना पड़ता है या फिर 5 प्रदोष करना पड़ता है। तो ये आपके ऊपर है, या तो सोमवार को कर सकते हो या फिर 5 प्रदोष कर सकते हो, लेकिन विशेष सोमवार के अष्टमी के दिन भी कर सकते हो। यदि आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उसके बाद भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पा रही है, तो आपको इसमें क्या करना है, बेलपत्री का जो फल आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेलपत्री का फल, बेलपत्री का जो फल है, इस फल का आपको गुर्दा निकाल लेना है, जो अंदर का गूदा होता है उसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद आपको इसको जलाना है और जलाकर इसकी भस्म तैयार करनी है। जलाने के बाद में इसकी भस्म तैयार करनी है। इसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद में कपड़े से छानकर इसकी भस्म तैयार करना। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर, जैसे बेलपत्री का वृक्ष है, इसके नीचे जाकर आपको थोड़ी सी भस्म या तो यहाँ जो जमीन है उस पर समर्पित कर दीजिए, या यदि बेलपत्री की आपको जड़ दिख रही है तो उस पर समर्पित कर दीजिए। चुटकी भर भस्म उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करनी है। समर्पित करते समय आपको भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको चुटकी भर भस्म समर्पित कर देनी है। उसके बाद में आपको जो आपने भस्म समर्पित की थी, इसी भस्म को उठानी है। आप ज्यादा भी समर्पित कर सकते हैं। अगर चुटकी भर भस्म समर्पित करने के बाद आपसे वापस उठाई ना जाए तो थोड़ी ज्यादा भी भस्म समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसी भस्म को वापस उठा लेना है और उस भस्म को लेके शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद वो भस्म आपको भगवान शंकर को समर्पित करनी है। माता पार्वती का नाम लेते हुए, माता जगत जननी का स्मरण करते हुए वो भस्म आपको भगवान शंकर पे समर्पित करनी है। उसके बाद एक कलश जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित कर दीजिए, आपकी मनोकामना बोलते हुए। यदि आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही होगी, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके पास में धन नहीं आ रहा होगा, तो रुकी हुई लक्ष्मी आपकी आना प्रारंभ हो जाएगी। यह उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन, 5 प्रदोष के दिन या फिर 5 सोमवार किया जाता है। अब आप आपके अनुसार या तो कल सोमवार की अष्टमी को भी इस उपाय को कर सकते हैं या फिर 5 सोमवार और 5 प्रदोष को कर सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग सोमवार की अष्टमी के इस उपाय से अपनी मनोकामना और रुके हुए धन को प्राप्त कर सके।